Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel English Grammar with Anthony sir। और आज हम एक बहुत ही अच्छी पोएम सीखने जा रहे हैं। वो पोएम का नाम है अमेंडा। बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ी होगी, पर यहाँ पर आपको सीखने को बहुत मजा आएगा। पर आप सीखने से पहले हमारी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्लास 10 CBSE बोर्ड जो है उसकी टेक्स्ट बुक है, NCERT टेक्स्ट बुक, उसमें से लेसन लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं अमांडा पोएम हमें क्या सिखाती है। एवरी चाइल्ड, पहले हम लोग ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। ओके, हर एक बच्चे को ऐसी फीलिंग आती है कि उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। You too may feel that your freedom is curtailed। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो फ्रीडम है, तुम्हारी आजादी है, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया है। जैसे कि तुम्हें कुछ करना होता है पर तुम्हें करने नहीं दिया जाता। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा होता है। तुम पूछ सकते हो अपने आप को, मुझे कौन सी ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लगती है पर मुझे करने ही नहीं देते हैं, तो तुम्हें पता चलेगा। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। अभी तुम एक बुक लेकर लिखना चालू करोगे कौन सी ऐसी चीजें तुम्हें करनी है, बट योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू। पर तुम्हारे घर के जो बड़े हैं या तो पेरेंट्स हैं जो तुमको परमिशन नहीं दे रहे। टू रीड द पोएम अलाउड, ये पोएम जोर से पढ़ो। फॉर्म पेयर्स, ग्रुप में पढ़ो। ईच रीडिंग अल्टरनेटिव स्टांजा, एक एक स्टांजा हम लोग एक करके एक पढ़ेंगे। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी सरप्राइज देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर ये पोएम में स्टांजा अलग अलग से पढ़ने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि एक स्टांजा उसकी इमेजिनेशन बताता है और दूसरा स्टांजा उनकी रियलिटी बताता है। ठीक है, तो ये पोएम इसलिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पढ़ने से हमको पता चलता है कि बच्चों की जो इमेजिनेशन होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है, उनके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो उनको करनी होती है, पर एक्चुअली जो रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अमांडा के साथ कैसा हुआ। डोंट बाइट योर नेल अमांडा। मम्मी या तो घर के बड़े घर में से चिल्लाएंगे, ए अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट हंच योर शोल्डर। हंच का मीन्स होता है कि तुम जब ऐसे झुक के बैठते हो तो तुम्हारी जो खूंद है वो बाहर आ जाती है। तो अमांडा को भी वैसा ही बोला जाता है कि तुम ऐसे मत बैठो कि तुम्हारी खूंद बाहर आ जाए, स्ट्रेट बैठो। हमेशा उनको डांटते रहते हैं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउचिंग मतलब एकदम आराम से मत बैठो, झुक कर मत बैठो, ओके, बट सिट अप, स्ट्रेट बैठो अमांडा। ये सारी इंस्ट्रक्शन मम्मी की ओर से आती है, चिल्ला रहे उनके ऊपर। पर उनके मन में क्या चल रहा है देखो सेकंड स्टैंजा में, मतलब ये उनको बताया जा रहा है और ये उनकी इमेजिनेशन। देयर इज लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। ओके, उनके मन में चल रहा है कि वहां पर एक समुंदर है। लैंग्विड का मीनिंग यहाँ पर देखो ऑलरेडी दिया गया है, रिलैक्स्ड मतलब एक काम, पीसफुल। Okay, and emerald is the color which is like turquoise color। Okay, you know green and blue, ये दोनों को मिक्स करते हैं तो जो कलर बनता है ना, that is emerald। emerald एक स्टोन का भी नाम है, प्रेशियस स्टोन रहता है। और वो कलर का जो सी है, समुंदर है, जो एकदम शांत है, उसके बारे में वो इमेजिनेशन कर रही है। where the soul inhabitant, जहां पर मैं अकेली रहती हूँ और कोई है नहीं। अ मरमेड, और मैं अपने आप को क्या इमेजिन कर रही हूँ, अ मरमेड। मरमेड मतलब वो जल परी जो होती है, ओके, उसके जैसा मैं अपने आप को इमेजिनेशन कर रही हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो बहुत आनंदित होकर पानी में ऐसे तैर रही है, वैसे मैं अपने आप को इमेजिनेशन कर रही हूँ। मतलब बोला क्या जा रहा है और उनकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है हम यहाँ पर देख रहे हैं, टोटली कॉन्ट्रास्ट। ओके, नेक्स्ट, अभी मम्मी वापस चिल्ला रही है या तो घर के कोई बड़े चिल्ला रहे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? होमवर्क खत्म किया क्या? डिड यू टाइडी योर रूम्स अमांडा? घर से रूम साफ किया क्या? आई थॉट दैट यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारे शूज क्लीन करने चाहिए अमांडा। मतलब हर एक प्रकार की इंस्ट्रक्शन। ओके, तब जब ये डांटना चालू है तो उनके मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट स्टांजा में देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन, वो बोल रहे हैं कि मैं ऑर्फन हूं। मतलब उनकी इमेजिनेशन में यहाँ पर ऑर्फन मतलब ऐसा नहीं कि उनको मम्मी डैडी नहीं चाहिए, पर मुझे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं चाहिए, इसलिए वो इमेजिन कर रही है कि मैं एक ऑर्फन हूं और मुझे बोलने वाला, मुझे डांटने वाला कोई नहीं है। एंड रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं हर एक गलियों में, हर एक स्ट्रीट में, हर एक रोड पे मैं अकेले घूम रही हूँ। नेक्स्ट,
आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई ह्यूज, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक पैटर्न बना रही हूँ. ओके, ह्यूज, ह्यूज मीन सॉफ्ट. वंस अगेन, ओके, तो वहां पर सॉफ्ट, बेयर फुट, मतलब ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो झूला होता है ना, जहां पर हम लोग बैठते हैं, और वहां पर बैठने के बाद खुले पैर, जो बेयर फुट रहते हैं, शूज नहीं पहना है, उसकी उंगलियों से हम लोग रेत के अंदर कैसे हम लोग डिजाइन बनाते हैं, बस वैसे ही इमेजिनेशन उनकी है कि वो वहां पर बैठी है और अपने खुले पैरों से वो रेत के अंदर वो कुछ ना कुछ डिजाइन बना रही है. वो प्रकार की इमेजिनेशन है. द साइलेंस इज गोल्डन, और वहां पर चिल्लाने वाला कोई नहीं. ठीक है, साइलेंस जो है बहुत अच्छी है. एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आजादी वहां पर मिल रही है वो बहुत स्वीट है. ऐसी इमेजिनेशन उनकी चल रही है. नेक्स्ट, फिर उसके बाद वापिस उनके घर के बड़े उनको चिल्लाने लगते हैं. क्या बोलते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट करने के लिए मना कर रहे हैं. और बच्चों को चॉकलेट के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग को चॉकलेट बहुत पसंद है. पर बड़े क्या कहते हैं, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा. एक्नी का मतलब जो पिंपल्स आ जाते हैं, मतलब चॉकलेट ज्यादा खाओगी तो पिंपल आ जाएंगे. कुछ ना कुछ चीजों से पेरेंट्स डराते रहते हैं. चॉकलेट खाओगी तो दांत सड़ जाएंगे, चॉकलेट खाओगी तो ये हो जाएगा. मतलब यहाँ पर उनको बताया जाता है कि तुम्हें एक्नी आ जाएंगे, तुम्हें पिंपल्स आ जाएंगे. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. दूसरी एक इंस्ट्रक्शन आ रही है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो अमांडा प्लीज मेरे सामने देखो. ओके, और बच्चों में बताना चाहता हूँ कि जब कोई बात करता है और तुम नीचे देखते हो या तो साइड पे देखते हो, वो बहुत ही रूड होता है. तो यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है. पर अमांडा के मन में क्या चल रहा है, देखो. अमांडा इज सेइंग आई एम रपुंजल. रपुंजल एक कार्टून कैरेक्टर है जो प्रिंसेस रहती है, और कार्टून में वो बहुत अच्छी दिखती है. आगे हम लोग देखते हैं. आई हैव नॉट केयर. रपुंजल के जैसे मुझे दुनिया की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसेस रहती है. उनको कौन सी चिंता होती है, उनकी सेवा में हजारों लोग लगे रहते हैं. ठीक है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल. और दूसरी एक बात है कि जो रपुंजल है ना, वो एक लंबे टावर में रहती थी ताकि वो पूरे राज्य को देख सके. ठीक है, टावर ऑफ ट्रंक्विल, ट्रंक्विल मतलब पीसफुल. तो वहां पर एक पीसफुल टावर है जहां पर बहुत शांति है, वहां पर वो रहती है. एंड रेयर मतलब वो ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए बोला जो गया है कि वो रेयर है. आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. पर वो क्या बोल रही है, पर रपुंजल के कैरेक्टर में कार्टून में क्या हुआ था हमको पता है कि उनका जो प्रिंस उनको मिलने के लिए आया था, तो वो टावर के ऊपर चढ़ने के लिए कुछ था नहीं. तो रपुंजल ने क्या किया था, विंडो में से अपने लंबे वाले जो हेयर थे वो नीचे ऐसे फेंके थे, और जो प्रिंस है उनके बाल पकड़ के ऊपर टावर में उसको मिलने के लिए आया था. पर वो बोल रही है, अमांडा बोल रहे, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूं, मैं मेरे हेयर जो है वो प्रिंस के लिए छोड़ने वाली नहीं हूं. वो उसकी इमेजिनेशन ऐसे चल रही है. देन नेक्स्ट आंसर, वापिस घर के बड़े उनके ऊपर चिल्ला रहे, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा. कि पैर जैसे हम लोग चलते हैं, सल्किंग मीन्स पैर से जब चलते हैं तो आवाज करते हैं, चप्पल घिस के चलते हैं, वो बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा. हमेशा मूडी रहती हो, मतलब हमेशा निराश, कुछ कभी खुश रहती है, कभी कभार मुंह चढ़ा के बैठ जाती हो, वैसे मूड मत चेंज करो अमांडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेट एट यू. हर एक व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे बोलेंगे कि मैं तुमको बहुत बुली करती हूँ. बुली मतलब बहुत चिल्लाती रहती हूँ, बहुत डांटती रहती हूँ, ऐसा लगेगा. इसलिए अमांडा प्लीज तुम्हारा चेहरा है वो थोड़ा अच्छा करो. ऐसे करके उनके ऊपर चिल्ला रहे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोएम खत्म हो जाती है. बट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रिटन बाय रॉबिन क्लिन. ओके, ये तुम्हें याद रखना है. मैंने बताया कि इस बार एग्जाम में शायद एमसीक्यूज में तुमको जो ऑथर है और जो पोएट है वो भी तुम्हें पूछे जाएंगे. क्यों है अच्छी पोएम, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बच्चों का जो माइंड है वो देखने को मिलता है. कि कभी कभार हम लोग बहुत चिल्लाते रहते, पर बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो भी जानने का प्रयत्न करेंगे तो शायद हम लोग उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएंगे. कि ऐसा बोला जाता है साइकोलॉजी में, साइंस में ऐसा बोला जाता है कि जितने विचार बड़ों के मन में होते हैं उतने ही विचार बच्चों के मन में ही होते हैं. अगर इमेजिन करो कि तुम्हारे मन में अभी एट ए टाइम 50,000 कोई नए नए थॉट्स चल रहे हैं, तो बच्चों के मन में भी 50,000 अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं. पर सिर्फ फर्क इतना है कि तुम्हारे लेवल के विचार आते हैं और बच्चों को उनके लेवल के विचार आते हैं. तो तुम्हारे लेवल के विचार जो है उनके ऊपर फोर्स मत करो, क्योंकि उनके मन में भी ऑलरेडी बहुत सारे विचार चल रहे हैं. धीरे धीरे उनको हर एक चीज नई नई सिखाते था.
ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अमांडा जो है उनकी इमेजिनेशन है बहुत खतरनाक है और वो इमेजिनेशन में ही हमेशा गुम रहती है और उसी की वजह से उनके जो बड़े हैं उनके घर के हैं उनको चिल्लाना पड़ रहा है। और दूसरी बच्चों के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें भी तुम्हारी इमेजिनेशन में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादातर जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इमेजिनेशन की जो चीज़ है उसको अचीव करने का धीरे धीरे प्रयत्न करो, एक साथ में नहीं। ऐसा नहीं कि तुम इमेजिनेशन में गुम हो जाओ, पूरा दिन भर बस सिर्फ इमेजिन करते रहो, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये पोएम सीखने को मिलती है कि बच्चों की इमेजिनेशन है उसको बढ़ावा दो। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है और बच्चों के लिए है कि तुम तुम्हारी इमेजिनेशन को रियलिटी में लेकर आने के लिए प्रयत्न करो, पर इमेजिनेशन में आज के दिन में गुम मत हो जाओ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।